धुंध वो भी अंधाधुंध। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की डेरे सब कुछ धुंधला गया। हद निगाह से पर होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। कराची वाले हो जाएं तैयार, सर्दी का होगा भरपूर वार। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। शहर का सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाबाक। अमवात की तादाद 9,816 हो गई। 2,260 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 4,69,482 हो गई। 4,20,489 मरीज सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से 17,55,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरीन की तादाद 8 करोड़ से भी तजावुज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। रूस ने बरतानिया से आने वाले अफराद के लिए 2 हफ्ते का करंतना लाजमी करार दे दिया। अमेरिका में बरतानी मुसाफिरों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजिम करार। वफाकी हुकूमत और MQM के ताल्लुकात में कशीदगी। गवर्नर सिंध सालिस के तौर पर मैदान में आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वक्त आज इमरान इस्माइल से मुलाकात करेगा। जाली और कठपुतली हुकूमत को कोई NRO नहीं मिलेगा, ना ही उनसे मुज़ाकरात होंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। लीगी रहनुमा कहती हैं मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें यकसर बेबुनियाद और बेमानी है। मौलाना फजल रहमान का कहना है पहले इस्तीफा फिर डायलॉग। हुकूमत इस्तीफा देकर इंतखाबात का ऐलान करे फिर बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इख्तलाफात सामने आने लगे। क्या हुकूमत गिराने के लिए PDM एक पेज पर नहीं? मौलाना फजल रहमान 27 दिसंबर को लाड़काना में पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक सदर के फोन ने भी कुछ काम न दिखाया। सरबरा PDM का आसिफ जरदारी को जलसे में शिरकत की हामी भरने से भी इनकार। मौलाना फजल रहमान अपनी नुमाइंदगी के लिए पार्टी वफ्द भिजवाएंगे। इस्तीफे देने के मामले पर भी इत्तफाक़ी राय न हो सका। मौलाना फजल रहमान साहब शायद खुद किसी के कहने पर ये कर रहे हैं। मौलाना इस वक्त किसके साथ हैं? यही तो वो मुअम्मा है जिसने हमें परेशान कर रखा। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हैं या किसी और कुव्वत के साथ? मुअम्मा हल ना हो सका। इस्लामाबाद मार्च खत्म करने पर सवालात उठाए तो रहनुमाओं को फारिग कर दिया क्या? हाफिज हुसैन अहमद की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। लंदन में ट्रैक के ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो गए। PDM जमातों के इस्तीफे जनवरी फरवरी में नहीं आएंगे। लॉन्ग मार्च आगे जाएगा। सेनेट इलेक्शन होंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी का दावा। कहा कि सियासी कशमकश दूर करने के लिए अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के कुछ किरदार पसे पुष्ट हो सकते हैं। इमरान खान को नरमी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चकवाल का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, 500 बिस्तरों के अस्पताल, रिंग रोड और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है हुकूमत पंजाब के तमाम अजला की तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती मंसूबे शुरू कर रही है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध की सोहराब, कोरंगी और गुलशन इकबाल में कार्रवाइयाँ। 4,500 किलोग्राम आइस, 25 किलो हेरोइन और 8 किलो चर्स बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुसलमान शख्सियत की वफात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करना गैर इस्लामी करार। वज़ारत मजहबी अमूर ने खामोशी इख्तियार करने से रोक दिया। मरहूम मुसलमानों के लिए सूरह फातिहा, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अक़लियतें अपने मज़ाहिब के मुताबिक अमल करें। वज़ारत मजहबी अमूर का ऐलानिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायम मकाम चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्ट खालिक के हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 बजे खंबाल के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अब्दुल हमीद भट्ट भारतीय जेल में कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के दस्ते रास्त थे। दुनिया भर में क्रिसमस की तक़रीबात। वेटिकन सिटी के चर्च में बड़ा इज्तिमा। कोरोना के बायस रौनकें कुछ मांद पड़ गई। सदर ट्रंप ने वैक्सीन को क्रिसमस का तोहफा करार दिया।
पहुंचे हैं कि हम अब ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बहाल लड़कियां किसी से कम नहीं, पेशावर में पहली विमेन बेसबॉल टीम बन गई। ग्राउंड और दीगर सहूलियात न होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म सना लियाकत पहली कप्तान, शव्वाल भी किसी से कम नहीं। सुनकर परेशान हो गए। मजीद बताएंगे फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद में यकबस्ता हवाओं का राज, शहरियों ने भी पहनावे के अंदाज बदल डाले। खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए जैकेट्स की खरीदारी शुरू कर दी। बाजार में दुकानदारों ने अपने शोकेस सजा लिए। जैकेट खरीदने का हर कोई ख्वाहिशमंद तो है, लेकिन कीमत सुनकर परेशान भी दिखाई देता है। कीमतें जैकेटों की बहुत ज़्यादा है, हम ले नहीं सकते। इन्हें चाहिए कि कीमतें कम की जाए। ये कोट वगैरह लेने हैं, इधर मार्केट वगैरह में विजिट कर रहे हैं, तो महंगाई की वजह से इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा रेट हाई किया हुआ है। मार्केट में जैकेट की कीमत 1200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। कीमत चाहे जो भी हो, खरीदने वाले तो बस खरीदारी में मसरूफ हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जैकेट का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि इसकी खरीदारी हाथों हाथ की जा रही है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। मुल्क भर में मोहलक वर्ष से मजीद 63 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिसके बाद जाम बहक अफराद की तादाद 9816 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 2260 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 4,20,489 मरीज वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 8 करोड़ से तजावुज़ कर गई। वायरस अब तक 17,56,000 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। रूस ने बरतानिया से आने वाले अफराद के लिए 2 हफ्ते का करंतना लाजमी करार दे दिया। अमरीका ने भी बरतानिया से परवाज़ों के जरिए आने वाले मुसाफिरों के लिए शराइत रख दी। कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी करार दे दिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक फिर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। लाड़काना से दूसरे मरहले का आगाज। मुत्तहदा अपोजिशन के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जलसे में शिरकत से इनकार कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम सरबराह ने मुस्लिम लीग फंक्शनल को एस्टैब्लिशमेंट की पीटी करार दे दिया है। कहते हैं इस्तीफा या आम इंतखाबात के अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर मुस्लिम लीग नून ने नायब सदर मरियम नवाज आज सक्खर का दौरा करेंगी। कल जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना पहुंचेंगी। जानिब से शिरकत की दावत के बावजूद मौलाना का जलसे में शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी जनरल से JUIF मौलाना राशिद महमूद सुब्रो ने तस्दीक कर दी। मौलाना फजल रहमान की जगह JUIF का 5 रुकनी वफ़द जलसे में शिरकत करेगा। उधर डेरा इस्माइल खान में मीडिया से बातचीत में पीडीएम के सरबराह का कहना था कि हुकूमत अपने इस्तीफे और आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बातचीत कर सकते हैं। फंक्शनल लीग को भी एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम करार दे दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज सक्खर पहुंचेगी, जहां वो लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात और खिताब भी करेंगी। इतवार की रोज लाड़काना के लिए रवाना होंगी। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज करके मुल्क का सियासी माहौल एक मरतबा फिर गरमाने जा रही है। उनका दावा है कि तहरीक का दूसरा मरहला नतीजा खेज होगा। मौलाना फजलुर रहमान आखिर किसके साथ है, आज तक ये मुअम्मा हल ना हो सका। मौलाना ने कहा कि पार्टी और वर्कर्स हमारे माल नवाज शरीफ और आसिफ अली सरदारी का है। हाफिज हुसैन अहमद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी मार्च और दीगर फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, नवाज शरीफ के बयानिए पर भी एतराज़ था। मौलाना फजल रहमान साहब शायद खुद किसी के कहने पर ये कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब और उनके साथियों के मुंह से ये बात निकल गई इजलास में, जान हमारी होगी, वर्कर हमारे होंगे और माल जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का होगा। मौलाना साहब गए थे और पूरे के पूरे आज़ादी मार्च को छोड़कर गए थे। वापसी पे आकर उन्होंने उस मार्च को उठा दिया, तो इस पे जाहिर है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो हमने बात तो करनी थी इस पे। लेकिन आप सब क्या मौलाना इस वक्त किसके साथ हैं? यही तो वो मुअम्मा है जिसने हमें परेशान कर रखा, और जिस बात को हमने जमात के अंदर उठाया तो उसके पादाश्त में ये सूरत हाल पेश आई। जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो उसके जवाब में उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। पार्टी तो हमारी है, क्योंकि मौलाना तो बाद में आए हैं।
वफाकी हुकूमत और MQM के ताल्लुकात में कशीदगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सालिस के तौर पर मैदान में आ गए। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के MQM के अहम रहनुमाओं से राबते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द आज गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगा। मुलाकात में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात, मरदमशुमारी और दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे।